जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली एक बड़ी पर्सनैलिटी की तरफ से एक पॉडकास्ट के दौरान यूपीएससी एग्जाम को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उनके इस स्टेटमेंट के छपने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया, बट कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया। आज के सेशन में हम इस स्टेटमेंट का एक एनालिसिस करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है संजीव सान्याल जी की तरफ से। अब आप में से बहुत से लोगों को इनके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनकी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है जो कि इकोनॉमिक मैटर्स पर उनको एडवाइस करती है। उस काउंसिल के ये प्रेजेंटली मेंबर हैं। सो गवर्नमेंट में इस टाइम पर ये काफी हायर पोजीशन पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पहले ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफी हायर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। सो इनका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में हायर लेवल पर अच्छा खासा एक्सपोजर है। सो जब भी कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनका लाइफ को लेके, किसी अपने फील्ड को लेके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर हो, तो वो अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें एक ओपन माइंड के साथ पहले चीजों को सुनना चाहिए, फिर उसका एनालिसिस करना चाहिए। हाँ, उसके बाद हो सकता है हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। हर इंसान का एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्टली सही हो। हर इंसान के पास हक है कि उससे वो डिफर कर सके, बट डिफर करने से पहले चीजों को समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है। एकदम से इमोशनल होके कई बार हम रिएक्ट करते हैं, उस चक्कर में कई बार हम असेस भी नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। सबसे पहले बात रही कि भाई हेडलाइन को किस तरह से पेश किया जाता है। आपको पता है कहीं भी हेडलाइन जब पेश की जाएगी बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाएगी। लाइक यहां पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, लार्ज पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर डल एंड बोरिंग। उसके बाद उनका नाम कोट कर दिया। बट क्या इसका मतलब यह है कि इन्होंने आउटराइटली ये दो स्टेटमेंट्स दे दिए? नहीं। बहुत से लोग इस चीज को देख के ही रिएक्ट कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक इमेच्योरिटी है। अगर कोई इंसान कहीं स्टेटमेंट दे रहा है, उसके पूरे स्टेटमेंट को एक बार सुनो, इंटेंशन क्या है, उसके बाद कंक्लूजन पे आओ कि हाँ आप डिफर करते हो या नहीं करते हो, कि हाँ सही है या गलत है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। I think way too many young kids who have so much energy are wasting time trying to crack UPSC। आगे क्या लिखा हुआ है? अगर आप अब इस लाइन को अकेला पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या ऑलरेडी यूपीएससी क्रैक कर चुके हो तो डेफिनेटली आपको चुभेगी, बट आगे भी हमें पढ़ना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट वांट पीपल टू टेक द एग्जाम, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ एग्जाम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर कंट्री को ब्यूरोक्रेसी की जरूरत तो है ही। चाहे कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री भी हो, ब्यूरोक्रेसी की जरूरत तो वहां पर भी है। ठीक है, इंडिया की तरह वहां पर ब्यूरोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेट्स जो है इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं, बट जरूरत हर जगह है। बट पॉइंट ये है, उन्होंने कहा है, बट आई थिंक लैक्स ऑफ पीपल स्पेंडिंग देयर बेस्ट years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people actually are going to get in makes no sense। अब बेस्ट ईयर्स का क्या मतलब हुआ? देखो, चाहे आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैं भी आपको कई बार सजेस्ट करता हूं, या आपको कोई जेन्युइनली और भी एडवाइस करता है तो वो भी आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा। सबसे पहला काम होता है खुद को असेस करना कि क्या आप एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए सही एक इंसान हो भी या नहीं, कि कल आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। ये पॉइंट उन्होंने भी आगे रेज किया। तो वंस यू हैव रियलाइज्ड कि हाँ भाई मेरे लिए कि ये सही करियर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट एक लिमिट तक। ये नहीं है कि अपनी जवानी के जो बेस्ट ईयर्स हैं इसी में ही जला के बैठ जाओ, वो चीज गलत है। यहां इंटेंशन समझने की जरूरत है। हर एक इंसान का कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट इंटेंशन समझो। कंपटीशन से डरना नहीं है। वंस यू हैव रियलाइज्ड कि हाँ भाई मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मेरे लिए अच्छी करियर ऑप्शन है, तो कंपटीशन में फिगर्स देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कितना सक्सेस रेशियो है, क्या है क्या नहीं। फंडे पकड़ो, एग्जाम को क्रैक करने के, कोई भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम को क्रैक करने के कुछ बेसिक फंडे होते हैं, उनको टारगेट करो, उनके ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ, तो डेफिनेटली जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। बट अगर आपके फंडामेंटल्स ही वीक हैं तो चाहे कंपटीशन कम भी हो तो भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो वंस यू हैव रियलाइज कि भाई मुझे करना है, कंपटीशन से नहीं डरना है, उसके बाद ट्राई करो। बट ये नहीं है कि पहले में फेल हो गए, फिर दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में लगे हुए, चौथे में, मतलब कई कई साल जो है इसी में गवा दिए। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो जी एक साल हमने यहां गवा दिए 6 अटेम्प्ट देने के लिए। अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी किसी और कैटेगरी से भी हो तो ये नहीं है कि पूरी आपने यंग एज इसी में ही गवा दी। वो चीज बहुत ज्यादा खराब है। ये उतना वर्थ नहीं है कि आप पूरी जवानी इस चीज के अंदर लगा दो। हाँ, आप
होल हार्टेडली एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट दो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, देन यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन समथिंग एल्स। साथ साथ में फिर दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आपने मेहनत की थी, आप कहोगे अभी तो मेरे पास अटेम्प्ट पड़े थे, मेरी तो मेहनत पर पानी फिर गया, मैंने तो जीरो कर ली, अभी तो मैं और एक्सप्लोर कर सकता था। कर लो एक्सप्लोर, बट ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी एनर्जी उधर लगा दो। उनका जो कहीं ना कहीं एक इंटेंशन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही है, इफ दे पुट द सेम एनर्जी इनटू डूइंग समथिंग एल्स, वी वुड बी विनिंग मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वी विल सी बेटर मूवीज, बेटर डॉक्टर्स, मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर साइंटिस्ट एंड सो ऑन। कि अपनी एनर्जी आपको पता होनी चाहिए मुझे कब कहां लगानी है। सबसे पहला तो काम है डिसाइड करना कि यूपीएससी की तरफ लगानी है या नहीं लगानी। अगर यूपीएससी की तरफ नहीं लगानी है फिर भी लगा रहे हो तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर लगानी है तो यू शुड डिसाइड कि हाँ भाई मुझे 2 अटेम्प्ट्स होल हार्टेडली देने हैं, ये 3 साल जो है मैं पूरा दबा के सारी एनर्जी यही लगाऊंगा अपनी। उसके बाद नहीं होता है देन आई विल डाइवर्ट माई एनर्जी टू सम अदर फील्ड एज वेल। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई वुड से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई ऑलवेज डिस्करेज पीपल अनलेस दे रियली वॉन्ट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर दे शुड नॉट टेक द यूपीएससी एग्जाम। कि जब तक आप बिल्कुल आपकी जिद है कि मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है, और वो जिद ब्लाइंड जिद नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम है क्या, उसका करियर प्रोग्रेशन है क्या, किस तरह का उसको काम करना पड़ता है। अब ये चीज पता कहां से चलेगी। एक चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड की जानी चाहिए वो ये है कि स्कूल टाइम पे ही इस तरह की एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो कि हो सकता है जहां आपका स्कूल है उसके आसपास काम कर रही हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा हो सकता है जो अच्छे लेवल पर काम कर रहा हो, पॉलिटिशियन हो सकता है, उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए। ये नहीं है कि चीफ गेस्ट बुला लिया, वो तो हर स्कूल हर कॉलेज करता है कि चीफ गेस्ट बुलाया अपनी स्टेटमेंट देके चले गए, नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए कि एक बच्चे के अंदर जो डाउट्स हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डिराइव कर सके कि भाई मैं आपकी तरह बनना चाह रहा हूं, क्या इसमें मुझे ये चीज मिलेगी, आप किस तरह से काम करते हो, मैं पिक्चर इस तरह से देखता हूं, क्या ये पिक्चर रियलिटी है या नहीं। तो वो चीज होनी चाहिए। आज की डेट में उस चीज की कमी है। सो आज की डेट में आई वुड एडवाइस स्टूडेंट्स को खुद से भी इस चीज का एफर्ट करना चाहिए कि आपकी पूरी जिंदगी का मामला है, आपने इतने साल इन्वेस्ट करने हैं किसी भी चीज में, आप जिस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रहे हो पहले उसमें काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, आपको रियलिटी पता चलनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैनी ऑफ देम आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू इट देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड थ्रू द कोर्स ऑफ देयर करियर। अब एक बात सुनो, अब आप इस लाइन को जनरलाइज मत करो, ठीक है। अब ये उनकी बात हो रही है जो कि ये इस तरह का माइंडसेट नहीं पोजेस करते थे जो कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए चाहिए, जो उसकी एक जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए, बट वो देखा देखी इसमें एंटर कर गए, हार्डवर्क किया। देखो हार्डवर्क करके एग्जाम क्रैक करना और एक्चुअली उसके लिए बने होने में बड़ा फर्क होता है। तो आपने हार्डवर्क किया, आप एंटर कर गए, जब एंटर किए तो आपको जो चीजें आपने एक्सपेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली, या वर्क प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि वर्क प्रोफाइल खराब है, कुछ लोगों के लिए वो वर्क प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सेम वर्क प्रोफाइल कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि वो उनके टेम्परामेंट का नहीं है। अब मान लो कोई लॉ बैकग्राउंड से हो, आप ऐसी किसी सर्विस में चले गए जहां पर बहुत ज्यादा लीगल केसेस हैं, तो यू विल इंजॉय कि यार मेरे तो स्ट्रीम का ही मुझे मिल गया, प्रोवाइडेड आपने जब लॉ किया था वो भी आपके इंटरेस्ट का था अंडर दिस कंडीशन, तो आपको इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि उसकी टेक्निकलिटीज आपको समझ आ रही है। अब मान लो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, उसने कभी लॉ इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था पहले अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, उसके बाद वो इस चक्कर में फंस गया कि सुबह से शाम तक उसको ऑफिस में लीगल केसेस, लीगल मैटर्स ही टैकल करने पड़ते हैं। अब सोच लो खुद, ऑब्वियसली ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी लॉ को ग्रेजुएशन के टाइम पे एक्सप्लोर ही नहीं किया था, आप एक इंजीनियर थे, बट जब आपने लीगल मैटर्स एक्सप्लोर किए तो आपको इंटरेस्ट आ गया। सो हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया तो अब तो आपकी लाइफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो डिपेंड करेगा टेम्परामेंट टू टेम्परामेंट, पर्सन टू पर्सन। इसीलिए अपना एप्टीट्यूड जानना कि मेरा एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए है भी या नहीं। सो
वो उन लोगों को कोट कर रहे हैं जिनको उन्होंने देखा कि यार इतनी हाई पोजीशन पे बैठकर भी फ्रस्ट्रेटेड है। इवन आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि बहुत हाई पोजीशन पर थे और बहुत खुश थे, वो अपने करियर से इतने सेटिस्फाइड थे कि अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तुम भी यूपीएससी की तैयारी करो। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत हाई पोजीशन पर बैठे हैं, बाहर से हमें लगता है कि यार मतलब लाइफ हो तो ऐसे ही, बट उन्होंने अपने बच्चों को कभी कहा ही नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करो, वो कहते हैं कि नहीं तुम यूपीएससी की तैयारी मत करो। तो हर तरह के एग्जांपल मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद इन दी एंड लाइफ इन ब्यूरोक्रेसी इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी। इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। डेफिनेटली हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान फौज में नहीं जा सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, इसी तरह से हर इंसान ब्यूरोक्रेट भी नहीं बन सकता। फिर भी आप जबरदस्ती बन रहे हो तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट डेफिनेटली नहीं बन पाओगे। एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ इट आर लार्जली डल एंड बोरिंग एंड अबाउट पासिंग फाइल्स अप एंड डाउन। अब ये चीज थोड़ी क्वेश्चन मार्क है। देखो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि लार्ज पार्ट, स्मॉल पार्ट, कितना पार्ट। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब जब आप किसी डिपार्टमेंट में हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हो तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का आपका एक वर्क प्रोफाइल रहता है कि आप नीचे से फाइल ऊपर पास ऑन कर रहे हो अपने कमेंट्स लिख के, तो आपको कुछ एडवेंचरस फील नहीं होता, क्योंकि एक तो आपके पास फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर नहीं होती कि कोई भी मैटर है फाइनल अथॉरिटी आपके पास नहीं है। आपने अपने कमेंट्स लिख दिए, जो नीचे से आपके पास फाइल आई अब डिसाइड करेंगे ऊपर वाले, तो आपके पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं है, आपका कोई डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, तो आपको कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दिखती। तो उस टाइम पे आपको क्या फील होगा, यार मैं जाता हूं सुबह फाइलों पर साइन करके आ जाता हूं। तो हो सकता है उस टाइम पर आपको लगे यार क्या मैं बोर हो गया, ठीक है। तो ये उस तरह से बात हो रही है। दूसरी चीज, अब कोई इंसान जब फील्ड में पोस्टेड है जहां आपके पास डायरेक्ट पावर है, मान लो आप डीसी हो, एसडीएम हो, तो वहां पर आपको लग सकता है कि हाँ यार ये तो वर्क प्रोफाइल बड़ा एडवेंचरस है, चैलेंजेस बहुत हैं। अब जिस इंसान को चैलेंजेस लेने पसंद है उसके लिए वो बड़ा एडवेंचरस और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो पब्लिक इंटरेक्शन में ही कंफर्टेबल ना हो, तो उसको एसडीएम डीसी की पोस्ट मिलके भी वो कहेगा यार मैं कहां फंस गया। तो ये वेरी करता है। और थ्रू आउट दी करियर आप कभी भी नहीं कह सकते, चाहे आप एक आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, किसी भी अलाइड सर्विस में हो, आप कभी भी नहीं कह सकते, चाहे आप एक आईएफएस हो, कि मुझे थ्रू आउट दी करियर ऐसी पोस्टिंग्स मिलेंगी जहां पर बैठ के मुझे हमेशा ये फील होगा कि आई एम दी फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, सारा कुछ मेरे हाथ में है, मेरे को बड़े चैलेंजेस मिल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एडवेंचर फील हो रहा है। ऐसा नहीं है, थ्रू आउट दी करियर ऐसा नहीं होगा, अप एंड डाउन होंगे। कुछ पोस्टिंग्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी कि जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा यू विल रिकॉल दोज डेज, यार वो पोस्टिंग सबसे अच्छी थी। और कुछ ऐसी होंगी आप कहोगे यार मेरा अभी करियर का बहुत लो फेज चल रहा है, बहुत डल फेज चल रहा है, मैं तो टाइम काट रहा हूं। सो मिक्स चीजें चलती रहती हैं। अब ये होता है कि आपने जो सामने ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई है, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा एग्जांपल्स इस तरह की दिखी हो, तो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। सो आप आउटराइटली स्टेटमेंट को वो नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाँ, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि लार्जली है, स्मॉल है, कुछ है, वो वेरी करता है। देखो पर्सन टू पर्सन, अनलेस यू आर रियली वांटेड टू डू इट यू आर नॉट गोइंग टू पर्टिकुलरली हैप्पी विद इट। वो तो एक फैक्ट ही है किसी भी फील्ड को लेके, सिर्फ यूपीएससी या ब्यूरोक्रेसी के लेके नहीं है, ये हर चीज को लेके है। सो ओवरऑल अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, इंटेंशन देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी आप एकदम से इमोशनल हो के मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं इतने सालों से, या आपने अभी अभी क्रैक किया तो आप एकदम से हेडलाइन देख के एकदम से रिएक्ट कर जाओ, वो चीजें गलत है। हमने इस तरह की मैच्योरिटी नहीं दिखानी है। आफ्टर ऑल एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ, अगेन आई एम सेइंग कि हाँ हर एक इंसान की सारे जो थॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है सही लगे आपको, और जरूरी भी नहीं है कि सही भी हो। बट एज अ मैच्योर्ड पर्सन वी शुड फर्स्टली लिसन, वी शुड फर्स्टली रीड कि क्या है, उसके बाद वी शुड डू द एनालिसिस एंड देन वी शुड अराइव एट अ कंक्लूजन, ठीक है। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो उसके लिए तो ये चीजें वैसे ही बड़ी जरूरी हो जाती हैं, और लाइफ में भी डेफिनेटली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आजकल लोगों में पेशेंस तो है नहीं है, सामने कोई चीज देखी नहीं साथ के साथ रिएक्ट किया नहीं, क्योंकि रिएक्ट करना आसान ही बहुत हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे आप हो सकता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनको खुद कोई गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर है भी तो भी आपको जानबूझकर नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोग डायरेक्टली इस तरह की हेडलाइन का क्रिटिसिज्म करेंगे आपके सामने, क्योंकि उनको पता है कि आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इस हेडलाइन का क्रिटिसिज्म ही सुनना चाहते हो, जबकि सही तरीका यह है कि आपको
डिटेल्ड वे से इस न्यूज का एनालिसिस करके बताया जाए कि असल में ये कहा गया है और इसका मतलब ये है, इसको इस तरह से लो। अब मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने डीमोरलाइज करना चाहा और ना ही आपको कोई इस तरह से एक पिक्चर दिखाई कि नहीं नहीं ये तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है, इसको तो बिल्कुल कांटा मार दो और बिल्कुल न्यूज गलत है और आपको तो पूरी पूरी रोजी पिक्चर ही सामने रखनी चाहिए। और ये जो डिस्कशन है मैं आपके साथ कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूं, पहले भी बहुत बार कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से अगर आपने ये न्यूज पढ़ी थी तो आपको क्लैरिटी होगी क्योंकि आप में से बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस न्यूज के बाद मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर इस तरह से बोला गया कि वाकई वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो अपना दिन रात एक कर रहा हूं, क्या मैं वेस्ट कर रहा हूं टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये जरूर असेस करो यार कि आपने ब्लाइंडली तो नहीं तैयारी शुरू कर दी, वो चीज असेस करनी जरूरी है। अगर आपको वो चीज क्लियर है तो डेफिनेटली 2-3 साल अच्छे से दबा के मेहनत करो। उसके नहीं होता देन यू शुड नो द राइट टाइम कि कब मुझे अब अपनी एनर्जी किसी और फील्ड में भी पैरेलल लगानी चाहिए। ठीक है, ब्लाइंड होके हमने तैयारी नहीं करनी है, वी शुड बी स्मार्ट इनफ। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।